कांट नगर के मोहल्ला पट्टी मोड़ा स्थित राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर एक बार फिर अपनी शानदार उपलब्धियों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। 30 मई 2026 को सेंटर परिसर में चयनित अभ्यर्थियों के सम्मान एवं आशीर्वाद समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 36 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह उपस्थित रहे। उनके आगमन पर सेंटर प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, गोपनीय विभाग, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा अन्य विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर की यह सफलता कोई नई बात नहीं है। क्षेत्र में जब भी किसी विभाग की सरकारी भर्ती का परिणाम घोषित होता है, तब इस संस्थान के विद्यार्थियों का चयन सूची में नाम अवश्य दिखाई देता है। यही कारण है कि आज यह संस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले अग्रणी संस्थानों में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इस सफलता के पीछे संस्थान के अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की मेहनत और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण छिपा हुआ है। यहाँ विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों, समय प्रबंधन और सफलता के गुर भी सिखाए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्र लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 2006 से अपनी सेवाएं दे रहा राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर बीते लगभग 2 दशकों से हजारों युवाओं के सपनों को साकार करने का कार्य कर रहा है। सेंटर के संचालक मुनेश कुमार के मार्गदर्शन से यह संस्थान लगातार शिक्षा और सफलता का नया इतिहास रच रहा है। यदि आंकड़ों की बात करें तो अब तक इस संस्थान से लगभग 13,000 से अधिक छात्र छात्राएं विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस, रेलवे, सचिवालय, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और अन्य अनेक सरकारी संस्थानों में यहाँ के विद्यार्थी महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं, जो इस संस्थान की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रमाण है। कार्यक्रम के दौरान चयनित विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। अपने सम्मान से अभिभूत छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर को दिया। कुल मिलाकर यह समारोह केवल सम्मान का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन सपनों की जीत का उत्सव था, जिन्हें वर्षों की मेहनत, लगन और संघर्ष ने हकीकत में बदला है। राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर आज भी हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की वह किरण बना हुआ है, जो उन्हें सफलता की मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही साथ राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर द्वारा पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। सुनिए क्या कहा वहां के अतिथियों ने बच्चों को मोटिवेट करते हुए। रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज़ दर्पण के लिए। आज आप यहाँ राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर पर पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ बहुत सारे बच्चों की विदाई थी और उनका स्वागत सम्मान था, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भारत और प्रदेश सरकार में नियुक्तियों पर गए हुए हैं और बहुत बहुत अच्छे स्थान उन्होंने पाए हैं। उन बच्चों की विदाई समारोह भी था, सम्मान समारोह भी था। और ये राम सिंह कोचिंग सेंटर के जो संचालक बंधु हैं हमारे, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी आदरणीय भाई मुनेश कुमार जी के कर कमलों के द्वारा आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और मैं बहुत ही गदगद हुआ कि इन्होंने 13,000 बच्चों को भारत के और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विभागों में कोनों कोनों में उन्हें नौकरियां दिलाने में डायरेक्शन देने का काम किया है। और डायरेक्शन और कंडीशन दो ही शब्द हैं। जिनकी डायरेक्शन बिगड़ जाती है उनकी कंडीशन अपने आप खराब हो जाती है, और जिनकी कंडीशन खराब होती है और डायरेक्शन सही दिशा में हो जाती है उनकी धीरे धीरे कंडीशन भी ठीक हो जाती है। तो डायरेक्शन को आदरणीय गुरुजी ने ठीक किया है। 13,000 बच्चों को नौकरियां दिला चुके हैं। आज भी 100 के आसपास बच्चे को नौकरियां दिलाकर उनका सम्मान समारोह किया गया है और अभी 500 से अधिक बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। मैं समझता हूँ कि वो सब बच्चे भी इनके सानिध्य में रहकर लायक बनेंगे। यहाँ से कोई भी नालायक प्रतिभा जन्म नहीं लेगी। सभी लायक बच्चे बनेंगे और सभी माता पिता इस जनपद के, इस क्षेत्र के जो है मुनेश कुमार जी के सानिध्य में आए और इनके स्टाइल को, इनकी सोच को, इनके विचारों से आत्मात हों और अपने बच्चों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करें। विधायक जी क्या संदेश देंगे नौजवान बच्चों को, आप जबकि नौजवान नशे की तरफ भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं? आज आधुनिक भारत में भी शिक्षा जन जन तक पहुंचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री
और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी अज्ञानताएं आज भी गाँव में, गली में, मोहल्लों में, घरों में हैं। और जो अज्ञानी हैं वही नशे की तरफ बढ़ रहा है, और जिसे भी थोड़ी डायरेक्शन मिलने का, किसी विद्वान से डायरेक्शन मिलने का काम हुआ है, वो अपने जीवन को संवार रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि नशे से और बहुत सारी व्यभिचारी बातों से दूर रहें, और अच्छे इंस्टीट्यूट में, जैसे राम सिंह इंस्टीट्यूट ये मोडापट्टी कांट में है और मनीष कुमार जी हैं, ऐसे यहाँ रहें या कहीं भी अच्छे संस्थान में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करें, और जो अपने भविष्य को और आने वाली पीढ़ी को बनाएं, और पास्ट और प्रेजेंट के अनुभव से फ्यूचर को उज्जवल करें। धन्यवाद विधायक जी। आप नहीं ला सकते। ओमकार जी ने पूरी ताकत लगा दी, दिन को रात नहीं देखा, रात को दिन नहीं देखा, और मात्र देखा तो ये देखा कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आवे वो मेरे याद लिख ले। और ऐसा ही हुआ क्योंकि पूरे भारत में ओमकार जी ने एम्स में तीसरा स्थान पाया। जिम्मेदारियां निभाने वाला बच्चा ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा श्रेष्ठ है, उसके अंदर ज्यादा आत्मबल है, उसके अंदर ज्यादा मनोबल है। क्यों? क्योंकि वो अपने इष्ट मित्रों की जिम्मेदारी निभाता, अपने माता पिता की इच्छाओं की, उनकी भावनाओं की, उनकी अपेक्षाओं की जिम्मेदारियां निभाता है। वो अपने पूजनों की, और जिस संस्थान में वो शिक्षा ग्रहण करता है या जिस संस्थान में नौकरी करता है उसे अपने जैसा समझता है, तो जिम्मेदारियां निभाने वाला हमेशा ताकतवर बनता है। तो ये बात समझ में आ गई। आगे सुनना चाहते हो मुझे थोड़ी बहुत देर? नहीं तो जय हिंद जय भारत करके यही बात को प्राप्त करो। सुनना चाहते हो? कितने बच्चे सुनना चाहते हो ये बताओ। तो बस मेरी एक ही शर्त है, आप अपने बातचीत मत करना होगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसकी समीक्षा करना